हृदयम् प्रथमोऽध्याय आयुष्माकीय मङ्गलाचरणम् रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाया प्रसीतान् शेषान् असुतक्यो मोहारातीदाञ्जगान यो पूर्वये वैद्याय नमस्तु तस्मै व्याख्याकर्तृमङ्गलाचरणम् धनन्तरी पशुपति गिरिजा गणेशं नत्वाधुना चरकश्रुतवाग्भट्टादीन स्मृता विश्वगुरुवरान् यशसा संवृतान् श्रीलालचन्द्रचरणान् प्रणतोऽस्मि शाश्वत युगानुरूपसन्दर्भसंज्ञा सफलीकृतम् अष्टाङ्गहृदयं येन भागवतं स्मराम्यहम् कृपाकटाक्षो येषां प्रभृते शम्य अल्पधीरपि टीकायां भागवतस्यास्य वन्दे तान् गुरुपुङ्गवान् अष्टाङ्गहृदये टीका प्राप्यन्ति पूर्वसुरिणां तथाप्याभिनवां कुर्वे निर्मला विशदार्थदम् तारादत्तधनुषे ब्रह्मनन्दा त्रिपाठिनम् अनया टीकया भूयात् सन्तोषो विदुषां सताम् यदि कथमपि किञ्चित् बुद्धिदोषात् प्रमादान्मनोज सुलभ भाववट्टिकने भागवतस्य स्खलनमिहं भवै चेन्मत्कृतं दक्षिणमन्तां प्रसीदयुगकराब्जो याचेत्यं त्रिपाठी जो राग आदि रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं और जो उत्सुकता मोह तथा आरती बेचैनी को उत्पन्न करते रहते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वैद्य को हमारा ग्रंथकार का नमस्कार हो। वक्तव्य राग आदि रोगन राग देश क्रोध लोभ मत्सर ईर्ष्या आदि को मानसिक रोग कहा गया है। इन मानसिक रोग में मन आदि का आधार दिया है, अतः ये रोग आधार देह भाव से मन को आधार देह भाव से मन के साथ ही साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला जिस कढ़ाई आदि पात्र में रखा रहेगा उसे भी तपता है, ठीक उसी प्रकार राग आदि मानसिक रोग मन के साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। शुद्ध चित्त वाले पुरुष को ये राग आदि रोग नहीं होते। अशेष काय प्रसितान, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि राग आदि दोषों का प्रभाव मन तथा शरीर दोनों पर होता है, अतएव ये उत्सुकता इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने की प्रबल अभिलाषा, मोह या कार्य करना चाहिए या न चाहिए या नहीं इसका ज्ञान न होना, मोह यह कार्य करना चाहिए या नहीं इसका ज्ञान न होना तथा अरति किसी एक स्थान पर खड़ा होना या बैठने की इच्छा का न होना अर्थात बेचैनी, इन कारणों से मानव की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति विषम हो जाती है, क्योंकि ये रोग संपूर्ण शरीर में फैली रहती है। इस वाक्य से समस्त शरीरधारियों के सभी रोगों का ग्रहण किया गया है। औसुख्य शब्द की ऊपर व्याख्या की गई है, तदनुसार श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिया संदेश भी यहाँ स्मरणीय है। ध्यायेतो विषयान् पुंसं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति,
अर्थात इंद्रिय संबंधी विषयों को प्राप्त करने की जब मानव चिंता करता है, तब तो सर्वप्रथम उसके वास्तविक मार्ग में रुकावट आती है। अर्थात राग रजोगुण का उदय होता है। इससे काम वासना का जन्म होता है। असफलता मिलने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध के बाद सम्मोह चित्त में अनेक विकारों का उदय होता है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम से बुद्धि विवेक शक्ति का नाश होना हो जाता है। और बुद्धि नाश से मानव के इस लोक तथा परलोक सभी का नाश हो जाता है। यही विनाश क्रम है राग आदि रोगों का। अपूर्व अध्याय। श्री अरुणा दत्त का थी पूर्वी भी प्रथमम, अर्थात सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ वैद्य, जिसने अपनी राग आदि दोषों का नष्ट करके फिर प्राणी मात्र को रोगों से मुक्त होने की उपायों का सदुपदेश दिया, उसे श्री भागवत ग्रंथकार में प्रणाम करते हैं। भागवत नाम से अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय दोनों ग्रंथ जुड़े। इस दृष्टि से जब हम अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के प्रथम मंगलाचरण पद्य तृष्णा दैर्घ्य बुद्धाय तस्मै नमः का अवलोकन करते हैं, तो हमें धम्मपद यमक वर्ग के एक पद्य का स्मरण हो आता है, जो इस प्रकार है। अल्पामपि संहिता भाषमणो धर्मस्य भवत्येनु धर्मचारी रागदेशं प्राय मोहं सम्यक् प्रजाननं सुविमुक्त चित्ते अनुपाददय्य वा मूत्रं वा स भगवान् सामान्यस्य भवति। अर्थात जो मनुष्य थोड़ी सी भी धर्म संहिता को पढ़कर उसके अनुसार स्वयं धर्माचरण करने लगता है, और जो राग देश आदि मानसिक विकारों का परित्याग करके सांसारिक कर्मों को भांति जानता हुआ भी उनका ग्रहण न करता हुआ विमुक्त उन कर्मों के प्रति अनासक्त भाव से ही रहता है, वह इस लोक तथा परलोक में श्रमणता का अधिकारी बनकर बंधनों राग आदि रोगों से मुक्त रहता है। इसी के आगे अष्टांग संग्रह का दूसरा पद्य भी प्राय इसी आशय का है। राग आदि रोगा पिता महादीन। पद्य का आशय इस प्रकार है, जिसने अपनी तथा संसार के प्राणियों की स्वाभाविक राग आदि सब रोगों को जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक दिया, उस एकमात्र वैद्य को तथा आयुर्वेद शास्त्र को जानने वाले अथवा उसके प्रवर्तक ब्रह्मा आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी पितामह आदि की पूर्व कथि तमेक वैद्यम शब्दम अपूर्व वैद्यम ऐसे स्मारक है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि उक्त अष्टांग संग्रोक्त पद्य की भाषा को बदलकर ही अष्टांग हृदय यह पद्य कहा गया है। अर्थात आयुष्कामीय मध्याय व्याख्यास्यम। अब हम यहाँ से आयुष्कामीय आयु की कामना करने वाले के लिए योजित कर रहे उस अध्याय की व्याख्या करेंगे। वक्तव्य। अर्थात पद में प्रयुक्त अथ मंगलवाचक शब्द है। ग्रंथारंभ में मंगल कल्याण वाचक शब्दों के प्रयोग का उद्देश्य यह होता है कि उस शास्त्र के पूर्ति तथा उसके अध्ययन कर्ताओं को ये अभिष्ट सिद्धि निर्विघ्न हो जाते हैं, जैसे कि कहा गया है ओंकार सथ शब्दश्च द्ववेदो ब्रह्मणं पुरा कंठ विद्या विनिर्यातो तेने मंगलो स्मृतो। आयुष्काम्य आयु दीर्घायु पूर्णायु च कामयन्ते ये ते आयुष्काम तेभ्यो हितोऽध्याय आयुष्कामीय।
अर्थात दीर्घायु अथवा पूर्णायु की कामना करने वाले के लिए हितकर अध्याय है, उसे आयुष कामनी अध्याय कहा जाता है। यहाँ प्रयुक्त आयु शब्द की व्याख्या महर्षि आत्रेय के अनुसार इस प्रकार है। शरीरे इंद्रिया सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम। शरीरे इंद्रिया सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम मिथ्याकर्षान् बन्धनस्य पर्यायैरायुरुच्यते। अध्यायम पद समुदाय का नाम वाक्य तथा सुप्तिंत चयो वाक्यम। सुप्तिंगंत चयो वाक्यम वाक्यों के समूह का नाम प्रकरण है। प्रकरण समुदाय को ये अध्याय कहते, अध्याय समूह को स्थान कहते, सूत्र स्थान आदि अन्य स्थानों के समूह को तंत्र कहते। जैसे चक्र तंत्र, सुश्रुत तंत्र आदि काव्य अलंकार में इस प्रकार की वाक्य रचना को उत्तरालंकार कहते। यथा उत्तर वचन श्रवणादुन्नयनम यत्रम यत्नम पूर्ववचनानां क्रियते तदुत्तरम स्यादिति शरक ने अपनी संहिता में इस प्रकार से आशय से संपन्न अध्याय का नाम दीर्घजीवितीय रखा है। व्याख्यास्यम् यद्यपि अष्टांग हृदय नामक तंत्रकार एक भागवत है, फिर यहाँ बहुवचन के प्रयोग की क्या आवश्यकता है। इसका व्याकरण सम्मत समाधान इस प्रकार है। अस्मदो द्वयस् एकति द्वितीय च विविच्छेद अस्मदो बहुवचनं वा स्यात्। जैसे हम जा रहे हैं अथवा मैं जा रहा हूँ। इति अस्मारात्रेयादयो महर्षि। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा था। भवितव्यम महर्षि भागवत कथन है कि प्रस्तुत तंत्र में जो कुछ भी कहा गया है वो महर्षि आत्रेय तथा धन्वंतरी आदि महर्षियों की रचनाओं के अनुसार ही कहा गया है। आप्त पुरुष थे, क्योंकि प्रामाणिकता आप्त पुरुषों के वचनों में ही होती है, इसलिए हमने उक्त महर्षियों के वचनों का अनुसरण किया है। अतएव हमारे इस तंत्र में भी कोई अप्रामाणिक विषय नहीं आया है, इसलिए हम भागवत की आप्त प्रमाणिक है। इसलिए अष्टांग संग्रह में भागवत ने कहा है मात्रा मप्यत्र किंचिदागमो वर्जितम। अर्थात इस ग्रंथ में मात्रा आ बिंदु विसर्ग आदि भी आगम शास्त्र से अतिरिक्त नहीं है। अर्थात जो भी कहा या लिखा गया है वो सब शास्त्रानुकूल ही है। इस कथन के द्वारा महर्षि ने अपने को तथा अपने ग्रंथ को प्रमाणिक सिद्ध किया है। आयु कामये मानेनम धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधे परमादर। आयुर्वेद का प्रयोजन धर्म अर्थ सुख काम नामक इन तीन पुरुषार्थों का साधन प्राप्ति का उपाय आयु है। अतः आयु सुखायु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम विशेष आदर करना चाहिए। वक्तव्य शास्त्रों में उपदेश दो प्रकार के मिलते हैं, एक विधानात्मक इन्हें करना चाहिए और दूसरी निषेधात्मक इन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उपदेशों के प्रति समाज का आदर भाव होना चाहिए। इस प्रकार आप तो विश्वसनीय अतएव प्रमाणिक महर्षि वचनों की उपेक्षा करने से सुखायु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमें तो हितायु सुखायु तथा दीर्घायु की कामना करना है। अतः महर्षियों की त्रिकाल सत्य उपदेशात्मक वचनों के प्रति परम आदर करना ही चाहिए। महर्षि चरक ने आयुर्वेद शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है हितायितं सुखम सुखमायुस्तस्य
हिताहितं मानं च तत्सं यत्रोक्तमायुर्वेदं स उच्यते। जिस शास्त्र में आयु, अहित, आयु, सुख, आयु तथा दुख, आयु का वर्णन हो एवं आयु के हित, अहित के लिए आहार विहार तथा औषधों का वर्णन हो और आयु की मान प्रमाण का निर्देश किया गया हो, साथ ही आयु का भी वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। हित, अहित, सुख तथा दुख आयु का वर्णन में विस्तार से देखिए। धर्मार्थ सुख साधनम धर्म। आजकल धर्माचार्य इस शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत करते, किंतु आयुर्वेद शास्त्र सम्मत व्याख्या इस प्रकार है। ध्रियते लोक अनेन इति धर्म, जिससे लोक का धारण पोषण होता है, अर्थात आधर्यते। याच्यते इति अर्थ, अर्थात जिसे समाज का प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थित्य अर्थ, अर्थित्य याच्यते इति अर्थ, अर्थात जिसे समाज प्राप्त करना चाहता है। यह धन संपत्ति तथा जीवन उपयोगी समस्त साधन सुख, ये दो प्रकार का होता है। ये एक सुख वो है जिसे तत्काल सुख की प्रतीति होती है, और दूसरा सुख वो है जिसे आत्यंतिक कहते, वो सुख है मोक्ष प्राप्ति, अथवा इस सुख को ऐहिक इस लोक से संबंधित तथा पारलौकिक परलोक से संबंधित रूप से समझा जा सकता है। तत्काल मिलने वाले सुख की महर्षि चरक ने निंदा की है। गीता में भी कहा गया है, ये तू स्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। आयुर्वेदोपदेशेषु प्राचीन काल से ही आयुर्वेद शास्त्र संबंधी अनेक संहिताएं विद्यमान है। उनमें विविध प्रकार के उपदेश मिलते, उन सभी के प्रति व्यवहारिक आदर भाव रखना चाहिए। यही यहाँ उक्त वाक्य में प्रयुक्त बहुवचन की सार्थकता है। ब्रह्मा स्मृत्वायुषु वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्नोतो सहस्रास्यं श्रोत्रे पुत्रादिकान् मुनीन्। त्यग्निवेशादिकांस्ते को पृथक् तन्त्राणि ते निरे। आयुर्वेदा आयुर्वेदावतरणम। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण ध्यान करके उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, अर्थात पढ़ाया था। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया था, अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया था, उन्हीं ने अत्रिपुत्र पुनर्वसु आत्रि आदि महर्षियों को पढ़ाया था। आत्रि आदि ने अग्निवेश, भेड़, जतुकर्ण, पराशर, हारिथि, क्षारपाणी आदि को पढ़ाया था, और फिर अग्निवेश आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों आयुर्वेद शास्त्रों की विस्तार के साथ रचना की। यहाँ वटोक्त आयुर्वेद की अवतरणिका है। आयुर्वेद शास्त्र में ये अवतरणिका भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। पुराणों में भी ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिलते हैं। चरक चिकित्सा स्थान पाद में कहा गया है कि एक बार देवराज इंद्र ने पास आयुर्वेद संबंधी उपदेश सुनने के लिए भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, वशिष्ठ, गौतम आदि अनेक महर्षि गए थे। सुश्रुत सूत्र स्थान में देवराज इंद्र ने धनवंतरि आदि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। उस काल में श्रुति श्रवण करना तथा स्मृति स्मरण करना यही विद्या प्राप्ति तथा संग्रह के उपाय थे। आयुषो वेद, आयु संबंधी वेद आयुर्वेद। यहाँ संबंध का अर्थ है बाल्य पालक भाव, जैसा कि आचार्य ने अष्टांग संग्रह में कहा है, आयुष पालकम वेदम उपवेद उपमेदम अथर्वणम, अर्थात अथर्वेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है, जो आयु की रक्षा के उपदेश को उपदेष्टा है।
तेभ्यो अतीवि प्रकीर्णेभ्यं प्रायं सारतरोच्चय क्रियते अष्टाङ्गहृदयं नातिशङ्के विस्तरम्। अष्टांग हृदय का स्वरूप महर्षि भागवत का कथन है कि इधर उधर बिखरे हुए प्राचीन तंत्रों में से उत्तम सार भाग को लेकर यहाँ उच्च संग्रह किया गया है। प्रस्तुत संग्रह ग्रंथ का नाम है अष्टांग हृदय। इसमें प्राचीन तंत्रों में वर्णित विषय न अत्यंत संक्षेप से और न अत्यंत विस्तार से कहे गए। वक्तव्य। हमने इसके पहले लिखी गई संहिताएं या तो अत्यंत संक्षिप्त रही है, जैसे रविगुप्त विरचित सिद्धसार तंत्र, यह आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया, तथा अत्यंत विस्तृत जैसे अष्टांग संग्रह आदि। उसके बाद लिखा गया अष्टांग हृदय ग्रंथ ऐसा है जैसा मानव शरीर में हृदय होता है, ऐसा ही स्वयं ग्रंथकार ने इसी ग्रंथ के उत्तर स्थान में कहा गया है। हृदय में तथ्य अति विस्तृत ग्रंथ सरलता से सबकी समझ में नहीं आता, अतएव यह ग्रंथ सर्वसामान्य के लिए बुद्धिगम्य होगा सोचकर ही इसका रचना की गई है। अन्य प्राचीन संहिताओं की तुलना में अष्टांग हृदय का प्रचार प्रसार भी अधिक है। काया बालो ग्रहो त्वां पुरोत्रङ्वाङ्ग शल्ये दष्टा जरा वृषान् अष्टाङ्गवङ्गनि तस्य भूचिकेशा येषु संसृत। आयुर्वेद का 8 अंग काया चिकित्सा, बाल तंत्र, कौमार मृत्यु, ग्रह चिकित्सा, भूत विद्या, ऊर्ध्वर्वांग चिकित्सा, शालक्य तंत्र, शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र, दृष्टा विषय चिकित्सा, अगत तंत्र, जरा चिकित्सा, रसायन तंत्र तथा वृक्ष चिकित्सा, बाजीकरण तंत्र, ये 8 अंग कहे गए। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। भागवत का यह पद्य अति संक्षिप्त का उदाहरण कहा जा सकता है, यद्यपि अन्य अंगों का अर्थ भले ही हम खिंचातान कर लगा ले, किंतु दृष्टा शब्द से प्राणी जब विषय के बाद स्थावर बीज तथा घर बीज का अर्थ निकालना अत्यंत दुष्कर कर्म है। आचार्य अरुणा दत्त दृष्टा का अर्थ पीड़ाकरण सामान्य करते। यह किसी भी बीज से संभव है, यदि दृष्टा शब्द को 20 मात्र का उपलक्षण स्वीकार कर लिया जाए तो कुछ काम चल सकता है। 8 अंगों की गणना ऊपर कर दी गई है। अब ये उन अंगों का परिचय प्रस्तुत है। काया चिकित्सा। चिये चयने धातु से घ प्रत्यय तथा च के स्थान पर क करने से इसकी निष्पत्ति होती है। चियते अन्नादिभि इति काया अथवा चियते प्रशस्ता दोष धातु मलय इति काया, दोनों ही व्युत्पत्ति का अर्थ है। व्युत्पत्ति यहाँ अपेक्षित है। इसमें संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले जोर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है, अतः इसे काया चिकित्सा नामक प्रथम अंग है। यह काया यौवन आदि अवस्थाओं वाला इस अंग को प्रधान तंत्र अग्निवेश तंत्र, चरक संहिता, भेल संहिता तथा हारित संहिता आदि है। बाल या कौमार वित्य बालकों के शरीर में
परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का भाव अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है, क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियां भिन्न प्रकार की होती है। दूध भी इन्हीं माता या धात्री या माता का देने की प्राचीन काल की व्यवस्था है, जिसका वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में भी उपलब्ध होती है। यह एक शंका होती है कि बालकों की भांति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश आचार्य ने क्यों नहीं किया। इसका समाधान इस प्रकार है। वृद्धावस्था पूर्ण युवावस्था के बाद में आती है, अतः इसकी चिकित्सा का अधिकांश अंग काया चिकित्सा में ही समाविष्ट हो जाता है, और जो कुछ अंश शेष रह जाता है उसकी निराकरण के लिए सातवीं रसायन तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस विषय का प्राचीन ग्रंथ केवल काव्य संहिता है, जो संप्रति खंडित उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त चरक शारीरिक अध्याय 8 तथा चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30, सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 10 एवं सुश्रुत उत्तर तंत्र 87-37 से देखे। ग्रह चिकित्सा व भूत विद्या, इसमें देवासुर पुतना आदि ग्रहों से गृहित आविष्ट प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। इनमें बाल ग्रह तथा स्कंद ग्रहों का भी समावेश है, साथ ही इनकी शांति के उपाय को भी चर्चा की गई है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है, केवल चरक संहिता निदान स्थान चरक संहिता और सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37 तक तथा अध्याय 60 में भूत विद्या का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय तक सहस्र कर्म करने के बाद रक्षोग्न मंत्रों द्वारा रोगी की रक्षा का विधान किया गया है। खेद है कि युगों से गुरु परंपरा से चली आने वाली यह विद्या आज शोचनीय दशा को पहुंच गई है। आज भी इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा रहे। ऊर्ध्ववांग चिकित्सा शालक्य तंत्र, ऊर्ध्वजात्रोगत आंख, मुख, कान, नासिका आदि में आधारित रोगों की सरका आदि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। शालक्य तंत्र के नाम से आज कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 1 से 19 तक में उत्तमांग सिर प्रदेश में स्थित नेत्र रोगों का तथा वो अध्याय नेत्र रोगों का 20 तथा 21वां अध्याय में कर्ण रोग का 22 से 24 तक, नाश रोगों का और 25 से एवं 26वां अध्याय में सिर रोगों का वर्णन किया है। सुश्रुत निदान स्थान में मुख रोगों का वर्णन तथा सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में मुख रोगों का चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26 में श्लोक 1 से 4, 1 से 17 तथा नाश रोगादि निदान 1 से 18 में, शिरोरोगा निदान 1 से 19 में, 1 से 23 तक, मुख रोगादि निदान 1 से 27, 1 से 28 में, कर्ण रोगादि निदान 1 से 29 से 1 से 31 तक नेत्र रोगादि निदान का वर्णन मिलता है। वैसे ही शालक्य तंत्र पर अधिकार पूर्वक कुछ करना यह चरक की प्रतिज्ञा विरुद्ध विषय था। जैसा कि उन्होंने कहा है, पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति स्वस्ति तेनान्यत्र मन प्रयासम, अतएव वे इसके विस्तार में नहीं गए। शल्य तंत्र, उक्त आयुर्वेद के 8 अंगों में यह अंग सभी सबसे प्रधान है, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सद्यपूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देवदय वैद्य अश्विनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग कर दिखाया था। आज भी शल्य चिकित्सा कुशल चिकित्सक उनका प्रतिनिधित्व करते। देखिए सुश्रुत 1, 17 तथा 18 भगवान धन्वंतरि का अवतार शल्य आदि अंगों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ था।
काहे चिकित्सा प्रधान तर्क संहिता में भी अर्श उदर तथा गुल्म आदि रोगों में शल्य कर्म विशेषज्ञ से सहायता लेने का संकेत है।